नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू आप लोगों का सोनू एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे कि रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों एग्ज़ाम डेट आ गया है और दोस्तों वो 17 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक हो जितना कि 108 से कम। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों दो तरीक़े से बनाएंगे। एक तरीका से दोस्तों एक्स मानकर और दूसरा तरीका दोस्तों डायरेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, पहले एक्स मानकर बनाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि वह संख्या एक्स है। तो दोस्तों 84 से उतना ही अधिक है, यानी कि दोस्तों संख्या एक्स है और 84 से अधिक है, यानी कि x माइनस 84। फिर दोस्तों क्वेश्चन आगे बोल रहा है जितना कि 108 से कम है बराबर 108 माइनस एक्स। तो दोस्तों बराबर के इस पर अगर x आता है तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि x ये और x ये, यानी कि 2x बराबर, फिर दोस्तों माइनस 84 के बराबर के इस पर जाएगा तो प्लस 84 हो जाएगा, यानी कि 108 प्लस 84। दोस्तों 2x बराबर 108 प्लस 84 जोड़िएगा तो आ जाएगा 192। फिर दोस्तों काटिएगा 2 से, तो 2 से 2 9 18, 9 में से 8 गया 1, यानी 2 6 12, यानी कि दोस्तों x बराबर 96, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीके से समझ में आया हो। इससे भी सिंपल मेथड से बना सकते हैं। वो दोस्तों कैसे बनाएंगे? तो चलिए दोस्तों वो तरीका से बनाते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम। दोस्तों ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को बनाने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो x प्लस वाई बटा 2, यानी कि दोस्तों x इसको मान लीजिए और y दोस्तों इसको मान लीजिए, या फिर x इसको मान लीजिए और y इसको मान लीजिए, जो आपको मन कर दोस्तों उसको मान लीजिए। तो दोस्तों 84 प्लस 108 बटा 2, फिर दोस्तों दोनों को जोड़िएगा 84 प्लस 108 तो आ जाएगा 192 बटा 2। दोस्तों काट दिए इसको तो 96 मरतबे पूरा कट जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीके से समझ में आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। यानी कि दोस्तों संख्या है 3, 7, 0 और 9। दोस्तों ये संख्या का प्रयोग सिर्फ एक ही बार करना है और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो दोस्तों अगर इसका सबसे बड़ी संख्या देखिएगा तो सबसे पहले आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा दोस्तों 7, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा दोस्तों 0, यानी दोस्तों 9730 ये संख्या की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। फिर दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है और सबसे छोटी संख्या, यानी कि दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है? 0, 3, 7 और 9। दोस्तों ये 0, 3, 7 और 9, तो दोस्तों ये 3 अंकों की संख्या हो जाती है। यानी कि दोस्तों अगर अंक से पहले 0 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो दोस्तों ये नहीं हो सकता है। तो दोस्तों दूसरा संख्या क्या हो सकती है? तो 3, 0, 7 और 9, यानी कि दोस्तों 4 अंकों की ये 3, 7, 0, 9 से निर्मित सबसे छोटी संख्या 3079 हो जाएगी। तो दोस्तों 3, 0, 7 और 9। फिर दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है तो संख्या का अंतर क्या होगा, यानी कि दोस्तों दोनों को घटा दीजिए। तो 10 में से 9 गया 1, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यानी कि दोस्तों 6651। दोस्तों देखिएगा 6651 हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीके से, क्वेश्चन को आप लोग एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आसान तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगली क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग खाद्य वस्तुओं पर खर्च करता है, 3/10 भाग घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है और 1/4 अन्य खर्चों पर। इसके बाद उसी से 2021 रुपया बचते हैं, तो उसकी आय क्या है? यानी कि दोस्तों
वो 2/5 भाग दोस्तों खाद पर खर्च करता है यानी खाने पीने पर। उसके बाद दोस्तों 3/10 भाग घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है और 1/4 यानी कि 1/4 भाग दोस्तों अन्य खर्चों अन्य सामग्री पर खर्च करता है। उसके बाद भी दोस्तों वो 2021 रुपया बचा लेता है। तो उसकी आय कितनी है? तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों लिख लीजिए 2/5, फिर दोस्तों 3/10, फिर दोस्तों 1/4। दोस्तों ये सब खर्च करने के बाद भी दोस्तों वो 2021 रुपया बचा लेता है। यानी कि दोस्तों तीनों का दोस्तों एलसीएम लीजिए, 5, 10 और 4 का दोस्तों एलसीएम लीजिएगा तो आपका दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 20। तो दोस्तों 5 के पढ़ा में 20 4 मरतबे आता है, यानी कि 4 में दोस्तों गुना कीजिएगा तो 8, फिर दोस्तों 10 में 20 से भाग दीजिएगा 2 मरतबे कट जाएगा, फिर दोस्तों 3 में 2 से गुना कीजिएगा 6, फिर दोस्तों 4 में 20 से भाग दीजिएगा तो ये 5 मरतबे कट जाएगा और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5। यानी कि दोस्तों 8, 6 और +5 तीनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 8, 6, 14, 14 और 5 19, यानी कि 19/20। तो दोस्तों 20 रुपया दोस्तों उसका कुल आय है और दोस्तों 19 रुपया वो खर्च करता है। यानी कि दोस्तों उसको बचाता कितना रुपया है? सिर्फ 1 रुपया। तो दोस्तों 1 रुपया दोस्तों हमको 1 रुपया बचता है और वो दोस्तों कितना कह रहा है? तो 2021 रुपया वो उसके अनुसार बच रहा है, यानी कि 1 = 2021 रुपया। फिर दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी आय कितनी है। दोस्तों उसकी आय कितना है? तो 20। दोस्तों 2021 में 20 से गुना कर दीजिए, यानी कि 20 = 20 × 2021। दोस्तों अगर गुना कीजिएगा 20 × 2021 करिएगा तो दोस्तों आ जाएगा आपको 40,420, यानी कि 20 दूना 40 और 21 दूना 42, यानी कि 40,420। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीके से समझ में आया हो। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। यानी कि दोस्तों 42, 63 और 140 ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 42, 63 और 140 को आसानी से काट सके। तो दोस्तों चलिए दोस्तों तीनों का HCF लेते हैं। तो दोस्तों 42, 63 और 140। दोस्तों अगर 2 से भाग दीजिएगा 2 से 63 पूरा नहीं कटेगा। फिर दोस्तों अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 से 140 नहीं कटेगा। दोस्तों 5 से भाग दीजिएगा तो ना तो 42 और ना ही 63 कटेगा। यानी कि दोस्तों अब 7 से भाग दीजिएगा तो 7 के पहले 42 6 मरतबे आ जाएगा और 7 9 63 और 7 दूनी 14, यानी कि 20 मरतबे 140 पूरा कट जाएगा। यानी कि दोस्तों अब फिर दोस्तों अगर अब दोस्तों कोई भी अंक से नहीं कर सकता है तो दोस्तों हमारा HCF दोस्तों 7 हो जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों इसको ऑप्शन थ्रू भी बना सकते थे। 14 से अगर भाग देते हैं तो 42 कट जाता है, 63 नहीं कटेगा दोस्तों और 140 ये भी कट जाता है। यानी कि दोस्तों 63 नहीं कटेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। फिर दोस्तों अगर 9 से भाग देते हैं दोस्तों 42 भी नहीं कटेगा, 63 कट जाता है, नहीं 140 कटेगा। यानी कि दोस्तों 9 भी नहीं हो सकता है। दोस्तों पूरा कटना चाहिए, नहीं कि दोस्तों 2 अंक कट गया तो हो जाएगा, नहीं दोस्तों पूरा कटना चाहिए। फिर दोस्तों अगर 21 से भाग देते हैं तो दोस्तों 21 से 42 कट सकता है, 63 भी कट सकता है, लेकिन दोस्तों 140 पूरा नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों अगर 7 से भाग देते हैं दोस्तों 7 से 42 भी कट जाएगा 6 मरतबे, 63 भी कट जाएगा 9 मरतबे और 140 भी कट जाएगा 20 मरतबे। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी 7 बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीके से समझ में आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 का उत्तर क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार पूछे जाते हैं और दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में लगभग 5 से 6 बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं, वो भी आसान से आसान मेथड से। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। दोस्तों इसको बनाने का दोस्तों 2 तरीका है। पहला दोस्तों 1/6 को दोस्तों 1/6 को दोस्तों 2 तरीके से लिख सकते हैं। वो दोस्तों कैसे? तो 1/2 - 1/3। दोस्तों अगर 2 3 का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों एलसीएम 6 आ जाएगा। दोस्तों अगर 2 में 6 से भाग दीजिएगा यानी कि 3 में दोस्तों 6 से भाग दीजिएगा 2, यानी कि 3/3 - 2। दोस्तों 3 - 2 कीजिएगा तो 1/6, यानी कि हमारा यही आ जाता है दोस्तों
फिर दोस्तों अगर इसको लिख सकते हैं 1/2 × 3। दोस्तों ये दोस्तों 2 मेथड से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सबसे आसानी मेथड से बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसको लिख लीजिए 1/2 माइनस 1/3 प्लस, फिर दोस्तों 12 को लिख लीजिए 3 × 4 यानी कि 1/3 माइनस 1/4। फिर दोस्तों 20 को इसी लिख लीजिए प्लस 1/4 माइनस 1/5। फिर दोस्तों इसी तरह 30 को भी लिख लीजिए 5 × 6। फिर दोस्तों 42 को भी लिख लीजिए 6 × 7। फिर दोस्तों 56 को भी लिख लीजिए दोस्तों इस तरीके से दोस्तों 1/ यानी कि 7 × 8। तो दोस्तों 1/7 माइनस 1/8 यानी कि दोस्तों अगर दोस्तों देखिएगा तो ये माइनस प्लस दोस्तों कट जाएगा, फिर दोस्तों ये माइनस प्लस कट जाएगा, फिर दोस्तों इसी तरीके से ये भी कट जाएगा, यानी कि दोस्तों 1/2 माइनस 1/8 यानी कि दोस्तों सबसे पहला और सबसे आखिरी दोस्तों इसमें ले लीजिए। तो दोस्तों 2 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 8। फिर दोस्तों 2 के पहला में 8 4 मरतबे आ जाता है यानी कि 4। फिर दोस्तों 8 में 8 से भाग दीजिए 1 मरतबे कट जाएगा, यानी 1 में से गुना कीजिएगा तो 1 यानी कि 4 - 1 बराबर 3/8 यानी कि हमारा 3/8 आंसर हो जाता है दोस्तों। तो हमारा 3/8 ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3/8। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीके से समझ में आया हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इसको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इससे भी आसान तरीके से दोस्तों बना सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए दोस्तों वो तरीके से बनाते हैं। दोस्तों 6 को दोस्तों 2 × 3 भी लिख सकते हैं, 12 को दोस्तों 3 × 4 भी लिख सकते हैं, और दोस्तों 20 को 4 × 5 भी लिख सकते हैं दोस्तों, और 30 को 5 × 6 भी लिख सकते हैं, और 42 को 6 × 7 भी लिख सकते हैं दोस्तों, और 56 को 7 × 8 भी लिख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये तो आसानी से कर देगा। फिर ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों, यानी कि बचा पहला और बचा दोस्तों आखिरी, यानी कि 1/2 माइनस 1/8। फिर दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम 8 आ जाएगा फिर दोस्तों, और दोस्तों उसी तरीके से बना लीजिए यानी कि 3/8 आ जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आसान तरीके से समझ में आया हो।